जब संविधान सभा में आर्टिकल नंबर 32 जिसके तहत किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के वायलेशन के समय या वायलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट इशू की जाती है और रेमेडियल मेजर अपनाए जाते हैं पर डिबेट चल रही थी, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को, इस प्रावधान को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। लेकिन अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं जो एनजेडीजी का है और आप ये बताना कि क्या अभी भी आर्टिकल नंबर 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। एनजेडीजी का जो मैं पहला डेटा आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि 30 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल पेंडिंग केसेज हैं वो है 81,804 केसेज, और जो दूसरा डेटा है वो ये है सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी प्रेजेंट में 91,963 केसेज पेंडिंग है। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के तहत वो ये है टोटल पेंडिंग केसेज में से 2425 रजिस्टर्ड सिविल रिट पिटिशन पेंडिंग है। अब आप देखना चाहोगे कि ये रिट पिटिशन कितने पुराने हैं। सीरियल नंबर 2 2016 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 11 2013 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 14 2017 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 19 2021 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 22 2018 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 27 2015 की रिट पिटिशन है, 31 2014 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 36 2023 की रिट पिटिशन, सीरियल नंबर 39 देखो, सीरियल नंबर 40, सीरियल नंबर 55 देखो 2006 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 56 2014 की रिट पिटिशन, सीरियल नंबर 61 देखो, सीरियल नंबर 70 देखो भाई 2009 की रिट पिटिशन है, सीरियल नंबर 71 देखो 2008, सीरियल नंबर 72, सीरियल नंबर 79 देखो 2002 की रिट पिटिशन है भाई। तो इतनी सारी रिट पिटिशन है और इतने टाइम से ये कोर्ट में पेंडिंग है, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन टुडे द हार्ट इज अंडर कार्डियक अरेस्ट। अंबेडकर जी ने ये सोच के इन रिट इश्यूज को या इन रिट पिटिशन को या इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन में या अधिक से अधिक 1-2 महीने में अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तो रिट इशू करे और उसके फंडामेंटल राइट को सेव किया जा सके। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो आप देख सकते हैं कि एक रिट इशू करने में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितना टाइम लगाती है ना। अगर किसी रिट इशू को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा डिले किया जा रहा है तो वो खुद एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और इस तरीके से आर्टिकल 32 या 226 खुद एक वॉयलेटिव आर्टिकल बन जाते हैं जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से आर्टिकल नंबर 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ इस प्रेजेंट टाइम में, मेरे को तो नहीं लगता ना। देखो हार्ट भी भाई तभी वर्क करेगा जब प्रॉपरली ब्लड फ्लो करेगा, अगर ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से तो हार्ट कैसे वर्क करेगा।